Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा का। ये तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सो दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को कवर करता है जो कि हम लोग फर्दर पार्ट ऑफ कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। तो जब तक हमें इसका प्रॉपर नॉलेज अभी से नहीं होगा तब तक आगे का कोर्स में हम लोगों को प्रोसीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और क्वेश्चंस भी इससे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, नहीं तो ये सारे चीज़ में। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं मैट्रिक्स का, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो हमारा गिवन प्रॉब्लम है कुछ, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2 - 5 4 1 - 2 and 1। सो 1 - 4 and 6 -3 5 and 10। तो ऐसा मैट्रिक्स आया। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2। So 2 - 5 and 4, 1 - 2 and 1। इसको ये ज़ीरो हो जाएगा, -4 माइनस, तो ये भी -2 एंड ये हम लोगों ने ये 5। सो ये -3 5 और ये भी 5। अब हम लोग इसको ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे। सो अब हम लोग इसके बाद जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं दैट इज रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस हाफ रो 2। तो यहाँ से आता है हमारे पास 2 - 5 4 एंड दिस बिकम्स ज़ीरो। सो -5/2 करेंगे तो माइनस हाफ आएगा हमारे पास, माइनस नहीं प्लस हाफ। और यहाँ पे माइनस, तो -1। और ये तो ज़ीरो था हमारे पास, ये -2 और ये 5 और ये -3। ये 13/2 और ये 5। सो अब हम लोग जो अपना लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं इसको भी ज़ीरो बनाने के लिए, तो ये होगा रो 3 इज इक्वल टू रो 3 प्लस 4 टाइम्स रो 2। सो सो 2 - 5 and 4, यहाँ पे ज़ीरो हाफ -1, ये फिर ज़ीरो, ये 4 टाइम्स करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और ये 4 टाइम्स देन 1। सो ये -3 रहेगा, ये 13/2 एंड ये +4 टाइम्स 13/2 तो 26 + 5, तो ये 31 आ रहा अपना। सो z का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली 31 आ जाएगा। हाफ हाफ y माइनस z जो कि 31 है, दैट इज 13/2। हाफ, तो हाफ y माइनस 31 इज इक्वल टू 13/2, तो 62 + 13। सो y/2 इज इक्वल टू 62 + 13/2। सो y का वैल्यू हमारे पास 75 आ गया। अब
फर्स्ट इक्वेशन हमारा चेंज नहीं हुआ, तो z है 31। सो 2x माइनस y को 75 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 325 आएगा, प्लस 4 इंटू जेड, और तो ये 124 है। दिस इज इक्वल टू 5। अब 124 तो -201 होगा, दिस इज इक्वल टू 5। सो 2x हमारा आ जाता है यहाँ से 206, देयरफॉर x कम्स आउट एज 103। तो हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन हुआ वो ये आ चुका है। आपने देखा कि हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया तो कितना इजली, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता अगर हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते, लेकिन हम लोगों ने रो रिडक्शन मेथड यूज करके बैक सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो बहुत इजली हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में कुछ जानते हैं। तो लाइक जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है वो एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है विच यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू फाइंड इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आप अगर किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो गॉस जॉर्डन मेथड यूज करते हो। So the purpose behind this method is to use the three elementary row operations to convert a matrix into row echelon form। तो हमने देख रखा है कि सबसे पहले तो गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग रो echelon फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 0 0, और यहाँ मैंने इन जनरल 3x3 का ही एग्जांपल ले रहे हैं इस, और यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ तीनों जगह एलिमेंट होगा। तो बैक सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक बार जब रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इट इज देन फर्दर कॉल्ड रो कैनोनिकल फॉर्म इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये जो गॉस जॉर्डन मेथड है, इसको तो पहले किसी भी मैट्रिक्स को हमको रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो कि ये गिवन है। इसको हम फर्दर रो कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे अगर इसमें फर्दर कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, लाइक ऑल द रोज विथ ओनली 0 एंट्रीज आर एट बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर 0 एंटिटीज वाले जो भी रोज हैं वो सबसे बॉटम में हैं तो एक कंडीशन हो गया ये। सो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज कॉल्ड पाइवट। तो जो सबसे पहला नॉन जीरो एंट्री है उसको हम लोग पाइवट बोलते हैं। The pivot is any non-zero row. The pivot in any non-zero row is 1. तो एक ही पाइवट एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है all the other entries in column containing a leading one are zeros। मतलब कोई भी दूसरा जो नन कॉलम हो गया उसमें जहाँ पे भी लीड 1 कर रहा वो सारे का जो अदर इंट्रीज होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके अगर 1 आ रहा किसी भी गिवन रो में तो उसका जो और दूसरे जो एलिमेंट्स होने चाहिए उस गिवन कॉलम के वो 0 होने चाहिए, तभी जाके वो रो कैनोनिकल फॉर्म में कहलाएगा। तो बेसिकली किसी भी रो में हमारा 1 आ रहा, सॉरी कॉलम में 1 आ रहा, तो जो और कॉलम्स होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और जो बॉटम वाला होना चाहिए उसका सारा एंट्री 0 होना चाहिए। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं फॉर अ रो इक्लॉन फॉर्म को फर्दर रो कैनोनिकल फॉर्म हम कह सके। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा और कुछ गॉस जॉर्डन मेथड और उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी कुछ पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।